हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180 डिग्री। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लें तो वो 180 डिग्री आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर का कितना है? वो 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर को हमें फाइंड करना है। अब इसको समझने के लिए हम वैसे वेरिएबल तो एक ही मानेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, लेकिन मैं इसको एक बार रफ में आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से कह रहा है। मान लीजिए दो नंबर्स हमारे ए एंड बी हैं। ए एंड बी हमारे दो नंबर है। अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 180 रखा है। तो हमारा सही, हमें यहाँ दो वेरिएबल नहीं मानने, हमें एक ही मानना है, एक्स ही लेंगे हम। लेकिन एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ, अब इसमें कौन स्क्वायर होगा? नंबर अगर 180 पॉजिटिव में आया है तो क्या मतलब होगा? ए इज़ ग्रेटर देन बी, जब भी तो उसके स्क्वायर में से माइनस करने पे आंसर हमारा प्लस में आया है। तो यहाँ पे ए तो बिगर नंबर हो गया और बी क्या हो गया? स्मॉलर नंबर हो गया। तो ये कह रहा है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, यानी जो बी स्क्वायर है, वो कितने के बराबर है? 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर इज़ ए। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है और ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हमको बनाना है। अब ये चीज़ अगर हमने सिंगल वेरिएबल में ली, तो अगर एक वेरिएबल हमारा x है, सपोज़ कर लें कि हम वो x हम बिगर नंबर को भी मान सकते हैं और स्मॉलर को भी मान सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि बिगर नंबर जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमारा बिगर नंबर x है, तो यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें अगर रख के देखें तो क्या हो जाएगा? a की जगह तो हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ये बराबर है 180 के। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? x स्क्वायर माइनस 180, यही आएगी। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 180, ये आएगा। और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम फॉर्म करें तो मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके? 8x के। तो हम बी तो टर्म लेनी ही नहीं है, हमें क्या करनी है? सिंगल ही टर्म लेनी है और उससे ये दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम इसको लेते हैं, लेट बिगर नंबर इज x। बिगर नंबर हमारा x है, तो हमारा बिगर नंबर अगर x हो गया तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ इक्वल्स टू, इससे देखें तो हमारा स्क्वायर, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर अपन स्मॉलर नंबर b है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 180। तो किस तरीके से आया? इस इक्वेशन से आया कि बिगर नंबर की जगह x स्क्वायर लिख दिया, स्मॉल को हमने b ही माना। अब इसमें क्या हुआ कि b को हम क्या ले गए? राइट हैंड साइड ले गए और 180 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस का हो गया। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? x स्क्वायर माइनस 180 के। तो हमारी वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 180। बिगर नंबर अगर x है तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज x स्क्वायर माइनस 180, ये चीज़ आ गई अपने। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर माइनस 180 है। ये लार्जर नंबर का कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स है। तो लार्जर या बिगर नंबर x है, तो x स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो गया? 8x हो गया। इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। अब x स्क्वायर 8x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस का हो गया, माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये इक्वेशन फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अगर हमें सिंगल वेरिएबल से ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो जैसे मैंने a एंड b दो डिफरेंट वैल्यू लेके करा आपको, तो आप उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 1 है, b की वैल्यू यहाँ क्या होगी? -8 है और c की वैल्यू क्या होगी? -180। अब इसमें हम लगाएं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह हमने लिख दिया माइनस 180। 4 ए सी होता है 4 तो लिख दिया, ए की जगह 1 लिख दिया, सी की जगह माइनस 180। 2 ए की जगह लिख दिया अपन ने 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको रफ में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस वाले अंडर रूट वाले पार्ट को हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, 8 8 जा 6 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 64 माइनस, अब माइनस माइनस क्या दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, तो प्लस 4 से 180 को अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 720 अंडर रूट में। अब अंडर रूट में इसको प्लस का हो गया तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हुआ अंडर रूट 784 इनको प्लस करने पे ये आ गया अंडर रूट 784। अब 784 का हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। 784 का अंडर रूट लेना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक अंडर रूट किस तरीके से लिया जाता है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे अंडर रूट लेते हैं। ऐसे लिख लिया हमने 784, पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर हो गया, ये 7 ही बच गया। अब ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से कि यहाँ पे 7 आ जाए, तो 2 2 जा 4 होता है। अब 3 3 जा लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 2 2 जा 4। इस 2 को 3 जगह लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, और इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ तो माइनस करते हैं तो 7 में से 4 गया तो हमारे बचा 3, और इनको इधर ऐड करते हैं तो 2 2 क्या हो गए 4 हो गए। अब पेयर में उतारते हैं, 3 में तो नहीं जाता, हम अगर 1 से भी करेंगे तो 41 आएगा, तो हम क्या करते हैं पूरा पेयर उतारते हैं 84। अब 4 से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 384 आए। अगर हम देखते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 174 आएगा, तो इससे छोटा है। 8 से मल्टीप्लाई करके देखें हम इसको, ऐसा भी चेक कर लेते हैं कि 8 8 जा 64 होते हैं, तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो अपना मैच कर रहा है, तो 6 ऊपर आ गया कैरी, 8 4 जा 32 32 और 6 38। अब यहाँ तो क्वांटिटी प्लस होती है, लेकिन अभी हमको दिख रहा है यहाँ माइनस होता है, तो इसमें क्या आ गया 0 आ गया, और उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 8 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखते हैं, तो इसका अंडर रूट क्या हो गया 28 आ गया। इस तरीके से हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो अब अपनी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 8 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करा हमने 784 का, तो यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया अपॉन 2। वही टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले लेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहले अगर हमने पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू हुआ 8 प्लस 28, तो 8 और 8 प्लस 28 हो गया हमारा 36 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लिया हमने, तो क्या हुआ 8 माइनस 28 यानी आया x की वैल्यू आई माइनस 20 अपॉन 2 यानी आया माइनस 10। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 18 एंड माइनस 10। तो x क्या है यहाँ पे, x हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एक बिगर नंबर को माना था x की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब और जो स्मॉलर नंबर है वो कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 180 से। अब यहाँ हमने बिगर नंबर माना था x, और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 180। तो अभी हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक तो x बराबर 18 आया और दूसरा आया माइनस 10 आया। तो अपन पहले रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 18, जब हमारा x बराबर 18 है उस केस में बिगर नंबर क्या है और स्मॉलर नंबर क्या है। बिगर नंबर इज इक्वल्स टू x माना था और x की वैल्यू 18 है, तो हमने लिख दिया इसकी बिगर नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 18। और स्मॉलर नंबर इस केस में, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 180। तो एक्स स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 180, तो ये हमारी वैल्यू आएगी। अब 18 का स्क्वायर हमारे आया था 384,
324, 18 इंटू 18 हमारा आता है 324। इसमें से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 144। तो इसकी वैल्यू आ गई स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की 144। अब अगर स्मॉलर नंबर निकालना है तो उसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये तो उसका स्क्वायर किया ही। तो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस माइनस में आएगा, अंडर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो उसकी वैल्यू आ गई +-12। यानी जब बिगर फर्स्ट अपन पार्ट कंसिडर कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू 18 थी तो बिगर नंबर तो आया 18 और स्मॉलर नंबर +12 या फिर -12 हो सकता है। सेकेंड कंडीशन हम कंसिडर करें कि जब व्हेन x इज इक्वल्स टू -10, तो उस केस में हमारा बिगर और स्मॉलर नंबर क्या होंगे वो निकालते हैं हम। तो बिगर नंबर क्या होगा इस समय, x माना था उसको, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर यानी -10 आ गई बिगर नंबर। और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या मानते हैं हम, x² - 180। तो x² - 180, तो x की जगह पे हमने -10 रखा, उसका स्क्वायर क्या आया -180 है। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा, -1 प्लस हो गया 100 -180, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 80 आई। अब माइनस का 80 आया, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर -180 है तो अगर स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, इज अंडर रूट -80। तो इट इज़ ए इमेजनरी नंबर, इट इज़ अ इमेजनरी नंबर। अंडर रूट में अगर माइनस आता है तो वो कैसा नंबर होगा, इमेजनरी नंबर, जबकि x क्या है, अपनी रियल वैल्यू है, इट इज़ ए इमेजनरी नंबर। सो x इज इक्वल टू -10 वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 18 ही रहेगी। दोनों केस कंसिडर करें, एक तो x जब 18 था और x -10 था, तो -10 में हमारी जो स्मॉलर नंबर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है। सो x इज इक्वल टू -10 वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, द वैल्यू ऑफ लार्जर या बिगर नंबर, लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 18 and value of smaller number is +12 और -12। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको निकालना दोनों ही वैल्यू के लिए पड़ेगा, लेकिन उसमें इमेजनरी आ रहा है इसलिए उसको नहीं लिया। तो x की वैल्यू कौन सी ली, जिसमें पॉजिटिव नंबर है। तो x की वैल्यू तो यानी लार्जर नंबर तो हो गया 18 और स्मॉलर नंबर +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।